तो आपका कि मीराबाई चानू को जो सिल्वर पदक मिला था वो किस ओलंपिक में मिला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया था। तो मीराबाई चानू को जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों आपका सिल्वर पदक मिला था, जो कि दोस्तों आपका 21 में खेला गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, टोक्यो ओलंपिक, रियो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक और सेंट एंजल्स ओलंपिक। तो इसमें दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों आपका कि कनिष्क किस वंश का शासक था। तो दोस्तों कनिष्क जो कि दोस्तों आपका कुषाण वंश का सबसे बड़ा राजा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और संभवतः मध्य एशिया के क्षेत्रों पर शासन किया था। तो दोस्तों कनिष्क आपका कुषाण वंश का शासन था, आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि कथक जो नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहे तो कथक कलाए, कथक शब्द का कथा को नृत्य रूप से कथन करना है और प्राचीन काल में कथक को कुशिल के नाम से जाना जाता है। तो आपका दोस्तों वाइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला था दोस्तों आपका कि द प्रोमिस पुस्तक के लिए किस लेखक को बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका डेवन गिलगट को दिया गया था। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन आपका इस तरह नहीं था। क्वेश्चन ये था कि बुकर पुरस्कार 2021 डेवन गिलगट को जो दिया गया है वो किस पुस्तक के लिए दिया गया था। तो ये पुस्तक दोस्तों द प्रोमिस पुस्तक है, उसके लिए दोस्तों डेवन गिलगट को आपका बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया था। डेवन गिलगट की बात करना था, ये दोस्तों आपका साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये दोस्तों जो द प्रोमिस आपका पुस्तक है वो भी दोस्तों साउथ अफ्रीकन नोवेल है। अगला है दोस्तों कि 22 अप्रैल 2022 तक की चीन की सबसे प्रिय भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों 22 अप्रैल 2022 तक चीन की जो सबसे प्रिय भाषा थी मैड्रिन भाषा आपका राइट आंसर होगा। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था, सीली, हिंदी, इंग्लिश या मैड्रिन। तो मैड्रिन आपका राइट आंसर होगा। चीन में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, इसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला भाषाओं में दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त है। तो मैड्रिन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है। तो दोस्तों स्त्री पुरुष तुलना दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, रामाबाई, अनीता देसाई और ताराबाई शिंदे। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका ताराबाई शिंदे आपका राइट आंसर है। ताराबाई शिंदे की बात करें तो वह नारीवादी कार्यकर्ता थी, जिसने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध किया था। वह अपने प्रकाशित काम में स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुष के बीच एक तुलना, मूल रूप 1882 में मराठी में प्रकाशित की जाने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों आपका स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की पुस्तक थी। अगला दोस्तों कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कहाँ जाया जा सकता है। मान लीजिए आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या किसी भी भारतीय व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो दोस्तों कहाँ जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है या सिविल कोर्ट जा सकता है। तो दोस्तों ये देश में तो ये प्रक्रिया है कि कोई भी दोस्तों आपका कोर्ट में केस फाइल करना है तो सिविल कोर्ट से आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि दोस्तों आपका अलग मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे दोस्तों आप सर्वोच्च न्यायालय में के शरण में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सीधे आप जा सकते हैं मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होता है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो 1235 अनुच्छेद में वर्णित है, भाग 3 में। कहाँ से लिया गया है तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। अगला दोस्तों कि कौन सा शब्द है जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपका दिया गया था, मेडन ओवर, यॉर्कर और एलपीडब्ल्यू। एक ऑप्शन दिया गया था जो कि दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्रिकेट से संबंधित जो आपका ऑप्शन था वो तीनों यहाँ पर बता दिया गया है, मेडन ओवर, यॉर्कर और एलपीडब्ल्यू आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि मौद्रिक नीति में सबसे उत्तम मुद्रा कौन सा होता है। तो दोस्तों 4 मुद्राएं का नाम दिया गया था, M1, M2, M3, M4। तो इसमें जो सही उत्तर दोस्तों आपका M3 आपका राइट आंसर है। M1 बैंक के पास सावधि जमा है, किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में धन का कुल स्टॉक मुद्रा आपूर्ति कहलाता है। मुद्रा आपूर्ति जैसे मनी डिमांड स्टॉक वेरिएबल है। दोस्तों हालांकि आपका M3 आपका सबसे उत्तम मुद्रा है, आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था। तो दोस्तों इस बीच रजिया का जब मौत हो गया था दोस्तों, तो उस बीच आपका मेजुद्दीन बरहम शाह दोस्तों आपका दिल्ली का शासन बना था। हालांकि दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो एक बलबन दोस्तों आपका शासक बना था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बलबन था कि ये आपका बरहम शाह था। अगला था दोस्तों आपका कि कौन हड़प्पा काल में मुरे किस धातु की बनती है। तो दोस्तों हड़प्पा काल में जो मुरे हैं वो दोस्तों आपका पत्थर से बनाया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, पित्तल, ग्रेफाइट, पत्थर, ईंट। तो दोस्तों आपका पत्थर आपका राइट आंसर होगा। कौन से पत्थर से, जो चट नामक पत्थर से आपका मुरे बनाई जाती थी। मुरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि कौन सा स्वपोषी नहीं है। तो दोस्तों आपका वायरस, प्रोटोजोआ, ये आपका मानव जानपन, रैपिड, इस तरह का कुछ ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों रैपिड आपका राइट आंसर होगा, वो दोस्तों आपका स्वपोषी नहीं है। अगला है दोस्तों कि ध्रुवों पर कौन सा देश स्थित है। तो बात करें दोस्तों ध्रुवों पर कौन सा
इसी थे। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, कनाडा, चीन, कम्बोडिया। तो दोस्तों बात करें ध्रुवों पर, तो उत्तरी ध्रुव पर जो स्थित देश थे दोस्तों कनाडा, ग्रीसलैंड, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। तो दोस्तों इसमें तो आपका ऑप्शन कनाडा मिल गया है, तो आपका कनाडा राइट आंसर होगा। जबकि दक्षिण ध्रुव में स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ किसी प्रकार की आबादी नहीं है। चुंबकीय उत्तरी दक्षिण ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर कपास संकेत करता है। तो दोस्तों आपका कनाडा राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कब रोक लगाया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन था आपका 1905, 1902, 1903, 1921। तो दोस्तों 1921 आपका राइट आंसर होगा। अगला था दोस्तों कि भोपाल गैस जो त्रासदी है वो कब हुआ था। तो बात करें दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी का, तो दोस्तों 1984 में 3 दिसंबर को आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। भोपाल में कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैसों का रिसाव ने कहर ढाया था। इस घटना को 37 साल हो गए, आज भी इस घटना के तरोताज़ा हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को सदियों तक देने वाला ये दर्द था दोस्तों आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आपका दोस्तों 3 दिसंबर 1984 आपका राइट आंसर होगा। इसमें से कौन सा गैस रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था दोस्तों रिसाव हुआ था, जिसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था। आज भी इसका जो प्रभाव है दोस्तों भोपाल में आपको देखा जा सकता है। अगला है दोस्तों आपका कि सबसे उत्कृष्ट गैस कौन सा था। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दोस्तों नियोन था जो कि दोस्तों आपका सबसे उत्कृष्ट गैस था। अगला है दोस्तों कि दक्षिण भारत में कौन सा त्यौहार है जो नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। या तमिलनाडु में दिया गया, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार है जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पोंगल। पोंगल है जो दोस्तों की सबसे तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है और ये फसल का त्यौहार है, 4 दिनों तक चलता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका पोंगल ही राइट आंसर था। अगला शायद पोस्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि पहला ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया था, यह कब दिया गया था। तो पहला जो ग्रैमी अवार्ड है दोस्तों आपका 4 मई 1959 को आयोजित हुआ था, जिसमें 1958 के लिए कलाकार द्वारा संगीत में उपलब्धियों का सम्मान किया था। 2011 के समारोह के बाद अकादमी 2012 के लिए ग्रैमी अवार्ड सुनियों को पुरस्कृत किया था। तो दोस्तों 4 मई 1959 को आपका दिया गया था। एक पर दोस्तों शायद आपका सोनू सूद के पुस्तक से भी आया था। तो दोस्तों बात करें सोनू सूद की पुस्तक का, तो ये दोस्तों आई एम नो मसीहा, ये सोनू सूद की पुस्तक है। हालांकि दोस्तों यह सोनू सूद ने नहीं लिखा है, किसी और के द्वारा लिखा गया है, लेकिन दोस्तों सोनू सूद के ऊपर आपका ये पुस्तक लिखा गया है, आई एम नो मसीहा। एक प्रश्न और आया था दोस्तों आपका कि राज्य का जो विधानसभा है उनमें से कौन सा कार्य इस विधानसभा का नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए, एक तो बड़ा ऑप्शन था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका था। तो दोस्तों यह रहा आज के 21 जुलाई के 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न। दोस्तों जो भी 1-2 प्रश्न छूट गए होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।